अमरीकी सदर ट्रंप की मक्का मुआहिदे की हिमायत, ओमान पर खौफनाक बमबारी की धमकी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा खुश आइंद है। ये मुआहिदा इलाकाई खुद इन्हिसारी की जानिब पहला जुर्रतमंदाना और बड़ा अहम कदम है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की अजीम क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान का खैर मकदम कहा। मक्का मुआहिदे की हिमायत में ट्रंप के अल्फाज को सराहते हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की अपने और खित्ते के दिफा में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। पायदार अमन, रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए बुनियादी शर्त है। वज़ीर आज़म का जनूबी एशिया में एटमी तबाही टालने पर ट्रंप को खिराज तहसीन। कहा, अमरीकी सदर की जुर्रतमंदाना क़यादत ने लाखों जानें बचाई। उधर अमरीकी सदर की ओमान पर खौफनाक बमबारी की धमकी। आपना हुर्मत से मुतालिक ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात में रुकावट ना बनने की वार्निंग। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अगर ओमान हमारे रास्ते में आया तो उसे शदीद बमबारी का निशाना बनाएंगे। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमास हथियार डालने पर रजामंद हो गया है। इसराइल को गजा पर हमले बंद करना होंगे। ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त में तय करदा 60 रोज़ की मुद्दत आज ख़त्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान ने 17 जून को MOU पर दस्तखत किए थे। जंग के मुकम्मल खात्मे हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए 60 रोज़ का वक्त मुकर्रर किया गया था। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त में 60 दिन की डेडलाइन की कोई शर्त नहीं। अमेरिका ने MOU पर दस्तखत के चंद हफ्तों बाद ही शराइत की खिलाफ वर्जी की। आबना हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमेरिका के गैर कानूनी इक़दामात हैं। ईरान की साबित कदमी ने दुश्मनों के अंदाजों और मनसूबाबंदी को नाकाम बनाया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, वकार और ताकत से अमेरिका के साथ मुफाहमती यादाश्त तक पहुंचे, दुश्मनों के सामने सर तस्लीम खाम नहीं किया। इसराइल का गजा अमन मंसूबा मानने से इनकार। इस्लामी मुमालिक की मजम्मत। 8 इस्लामी मुमालिक ने इसराइल को अमन की राह में रुकावट का जिम्मेदार करार दे दिया। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का मुश्तरका बयान जारी। सदर ट्रंप की काविशों को नाकाम बनाने की कोशिशों पर इजहार तशवीश। पीस पोर्ट से मंसूबे पर अमल दरामद के लिए ठोस इकदाम का मुतालबा। ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मीर रजा की सीने और कमर के नमूने से गन पाउडर मिलने की तस्दीक हो गई। जामिया कराची के फोरेंसिक और इंडस्ट्रियल लैब की रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। जरा के मुताबिक मेडिकल टीम ने मीर रजा की कब्र कुशाई के बाद 13 नमूने हासिल किए थे। नमूने ने बॉडी डिकम्पोज होने के बाद ख़राब हो गए थे। उधर लाश मिलने के मकाम के करीब मस्जिद पर लगे कैमरे की वीडियो तफ्तीशी हुकाम को मौसूल। किसने मीर रजा की लाश देखी, पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची, फुटेजेस सामने आ गई। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद 2/3 अक्सरियत मिलने की उम्मीद। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह का कहना है कि 25 नशिस्तों पर नून लीग को कामयाबी मिली। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के बाद 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। नून लीग को मैंडेट देने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम के शुक्रगुजार हैं। जो वादे किए उन्हें पूरा किया जाएगा। अमन ओमान की बहाली तरजीह है। कलअदब एक्शन कमेटी वाले चाहते हैं थे इलेक्शन ना हो। इलेक्शन ना होते तो खुदा न खास्ता हालात कुछ और होते। अमन ओमान की वजह से 6 सीटों पर इलेक्शन नहीं हुए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून के नाम फाइनल। नामजदगियों का ऐलान आज नवाज शरीफ करेंगे। बेहतर तर्ज हुक्मरानी और वसाइल की पहली सतह पर तकसीम के लिए इंतजामी इस्लाहात नागुज़ीर। इस्लामाबाद में SDPI के ज़ेर एहतमाम कौमी सतह पर मुबाहसे का इनेकाद। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 4 वज़रा आला को 8,884 अरब रुपए दिए गए। वज़रा आला से पैसे नीचे जाने का कोई मैकेनिज्म नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान काहिरा ने कहा, नए सूबे की बहस में ख्याल रखना चाहिए कि दूरियां ना बढ़ें।
कोई भी जमात इख्तियारात को नीचे मुंतकिल नहीं करना चाहती, बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार बनाना चाहिए। सलमान अकरम बोले कि नए सूबे बनाने से पहले मसाइल को हल करना होगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, नए सूबे बनाए बगैर लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। बैरिस्टर सैफ ने कहा, नए सूबों पर इत्तेफाक राय के लिए कमीशन बनाना चाहिए। दीगर मुकर्ररीन ने कहा, पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए नए सूबे जरूरी हैं। सिंध में सूबों के लिए एमकेएम उछल रही है, जो मर्जी कर लें, सिंध में कोई नया सूबा नहीं बनेगा। पंजाब और केपी की सूरत हाल मुख्तलिफ है। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दीगर जमातें भी सिंध की तकसीम के खिलाफ हैं। एमकेएम के 3-4 लोगों की हैसियत क्या है? ये लोग एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते। जमात इस्लामी कहती है एहतजाज अवाम के लिए करते हैं। जमात इस्लामी का मकसद है लोगों को तकलीफ देना। अवाम को तकलीफ देने से शहबाज शरीफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मुल्क में नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजावीज़ सिंध असम्बली का गैर मामूली इजलास बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर एक्विजिशन दी जाएगी। सिंध असम्बली का इजलास अगले हफ्ते मुतवक्किल है। पीपल्स पार्टी पंजाब का मुस्लिम लीग नून पर इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, आज आप कहते हैं कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करते, ये सियासी जमातों और इत्तेहादियों तक को नहीं छोड़ते। आपको हमारे लोगों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात बनाए, हम इनके हर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे। लाहौर में जराइम की सूरत हाल तशवीशनाक है। पंजाब में आपकी कारकर्दगी चंद सड़कों के सिवा क्या है? सुथरा पंजाब में करप्शन पर कोई कमेटी नहीं बनी। पंजाब ज़रई सूबा था, आपने काश्तकार को तबाह कर दिया। किसी को सिंध से कोई मुखालफत नहीं है। अगर किसी को कारकर्दगी ताने की तरह लगती है तो कारकर्दगी पर बात तो होगी। बगैर सबूत करप्शन के इल्ज़ामात लगाने वालों को अदालतों में भी ले जाया जा सकता है। जिनके सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हो जाती है, वो हमसे सवाल पूछेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा मरियम नवाज ने पंजाब को टैंकर माफिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ा। स्कैंडल्स सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्की एहतजाज का दूसरा रोज़। लाहौर में ईवान वज़ीर आला के सामने धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि महंगाई की वजह से हर शख्स परेशान है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई बढ़ी है। 79 साल से पाकिस्तान में एक तबका हुकूमत कर रहा है। मसाइल की वजह नाअहली, करप्शन और बैड गवर्नेंस सिस्टम का कोलैप्स होना है। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। ईवान सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। पेशावर में भी गवर्नर हाउस के करीब धरना। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। माहिर इमराज चश्म ने बानी की आंख का इलाज कराया जाता रहा है। मेडिकल अफसरान बानी का दिन में 3 मरतबा खाने पीने की जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। बानी और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कत्ल करना थोड़ा महंगा हो तो शायद लोग रुक जाएं। सऊदी अरब में आज भी दियत के तौर पर 100 ऊंट दिए जाते हैं। कत्ल और दियत से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन के रिमार्क्स। दियत की रकम कितनी होगी, तयन कैसे किया जाएगा? अदालत ने मुजिब नदीम खान की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकर ने कहा, दियत की रकम वक़ुआ, गिरफ्तारी या सजा के मुताबिक मुकर्रर होगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, वक्त पर फैसला न होना सिस्टम की खराबी है, जिसकी सजा मुलजिम को नहीं दी जा सकती।
सुपर टैक्स के खिलाफ टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट कानून के मुताबिक जायज़ करार। वफाकी आईनी अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। निजी मोबाइल कंपनी की अपीलें मंजूर। FBR को टैक्स दहिंदा की एडजस्टमेंट क्लेम का जायजा लेकर फैसला करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के सरबराहान की शिरकत। इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा। मोहसिन नकवी की तमाम इदारों को बाहमी राब्ते और ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। वज़ारत दाखिला का काम दीगर वज़ारतों से मुख्तलिफ और गैर मामूली नौयत का है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। फौजी कॉलोनी में बरसाती नाला बिफर कर आबादी में दाखिल। बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल। कीमती अशिया ज़ाया हो गई। सफ्तराबाद और सादिकाबाद में पानी घरों में दाखिल। बारिश थमने के बाद नाला लई में पानी की सतह भी कम होने लगी। सियालकोट, गुजरात, शकरगढ़ और जहलम में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दूसरी जानिब तरबेला डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश खत्म। पानी की सतह आखिरी लेवल तक पहुंच गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी की फराहमी के लिए इजलास। चकवाल, रावलपिंडी, राजनपुर, फैसलाबाद, मरी और अटक के इस्लामी वाटर सप्लाई पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जायजा। मरियम नवाज की आबादी के मुताबिक पानी की ज़रूरत का मुस्तनद डेटा मुरतब और तस्दीक करने की हिदायत। मरी में भी पीने के पानी की फराहमी के लिए वाटर टैंक मुहैया करने का हुक्म। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग मनसूबाबंदी के तहत की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खसूसी रिपोर्ट मुरतब कर ली। टारगेट किलर्स रेहान, फयाज और तारिक ने 6:38 पर बादामी बाग में फायरिंग की। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को शहीद किया। 7:59 पर यतीम खाना चौक के करीब पहुंचे। बाप बेटे समेत 3 मुलजिमान ने 7:59 पर कांस्टेबल पर फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके कलीज़ाइक में ऑपरेशन। फितल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त मुश्ताक अहमद उर्फ कोहे यार के नाम से हुई। कोट अदू में बारातियों से भरा रिक्शा मुजफ्फरगढ़ के नाल में गिरने का हादसा। 3 लापता बच्चों की लाशें 8 रोज बाद मिल गई। मरने वाले अफराद की तादाद 15 हो गई। हमास ने गजा जंगबंदी माहिदे के दूसरे मरहले पर इत्तेफाक कर लिया। फ़लस्तीनियों पर हमले और गजा में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी जेरेड कुश्नर की मिस्र में हमास रहनुमा खलीलुल हैया से मुलाकात। मिस्र, कतर और तुर्क सालिस भी मुलाकात में मौजूद थे। फ़लस्तीनी ग्रुप का कहना है कि इसराइली अफवाज इलाके से निकल जाएं। एक नई गैर फौजी इंतजामिया के तहत गजा की तामीर नौ की जाए। मोदी सरकार को एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना वाजिद की हवालगी तक भारत जाने से इनकार। अमेरिका में सिख फॉर जस्टिस के तहत खालिस्तान रेफरेंडम। रियासत इंडियाना के शहर इंडियानापोलिस में वोटिंग। वोटर्स ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल किया। बारिश के बावजूद खवातीन और बच्चों समेत सिख बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रूस में बेलोकवर्द रिटर्न पर
यूक्रेन का मिसाइल हमला, 6 अफराद हलाक और 4 जख्मी। हमला यूक्रेनी सरहद के करीब कोलोकोसो गांव में हुआ। बेल्जियम के जंगलात में लगी आग बेकाबू, 3000 हेक्टेयर रकबा आग की लपेट में। इमदादी कार्रवाइयां जारी, करीबी इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। पाकिस्तानी टीम की आज प्रैक्टिस। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और वेल्स का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। इफ्तिताही मैच में कौमी टीम को इंग्लैंड के हाथों शिकस्त हुई। नीदरलैंड में हॉकी वर्ल्ड कप के मुकाबले हो रहे हैं। मेजर लीग में लियोनेल मेसी की इंटर मियामी को नेशविल ने 4-1 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश कम्युनिटी शील्ड में आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को 3-0 से हरा दिया। स्पेनिश लीग में स्पाइनल ने लिवेंटे को 3-0 से मात दी। शिकागो फायर ने पोर्टलैंड को 2-0 से पछाड़ दिया। बेनस आयरेस में रिवर प्लेट की सीजन की पहली कामयाबी। एजुएटेंस ने जूनियर्स को 2-0 से शिकस्त दे दी। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रोफेशनल फुटबॉल को अलविदा कहने का इशारा दे दिया। कहते हैं मौजूदा सीजन मुमकिन तौर पर उनके शानदार करियर का आखिरी साल हो सकता है। 41 साला रोनाल्डो ने गुज़िश्ता मंगल को अपनी दोस्त जॉर्जिना से शादी की। इस्तांबुल में फार्मूला 1 आलमी चैंपियनशिप का टाइटल अतालवी रेसर के नाम। 23 साला तोमासी ने मेंस फाइनल जीत लिया। फ्रांसिस्को दूसरे नंबर पर रहे। विमेंस इवेंट में फ्रांस की वीना पिकोफाते, दिफाई चैंपियन इटली की एस्पानो ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अमरीकी अदाकारा हेजन पेनेटियर 36 वर्ष की उम्र में चल बसी। अदाकारा की मौत की तस्दीक उनकी तर्जुमान की जानिब से की गई। हेजन और अदाकारा मिशेल ट्रेचटनबर्ग ने मारूफ डिज्नी फिल्म आइस प्रिंसेस में एक साथ अदाकारी की थी। और लॉलीवुड पर राज करने वाली अदाकारा शबनम ने जिंदगी की 80 बहारें देख लीं। ढाका में पैदा होने वाली शबनम का असल नाम झरना वासिक है। अदाकार नदीम के साथ जोड़ी इंतहाई मकबूल हुई। फनी खिदमात पर 13 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया।